This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। चल रही 5-6 सालों से हाँ कितनी मेडिसिन अभी दिन में लेती हैं? 25 दिन। तो डॉक्टर लोग भी मतलब इलाज करे तो क्या बुखार का इलाज हुआ तो बुखार में मतलब सब सारे डॉक्टर एंटीबायोटिक देते थे और एंटीबायोटिक खा खा के मेरा तबीयत और बिगड़ गया। कोई क्लींजिंग थेरेपी पे विश्वास हुआ, जो चीज़ें ये बताते हैं? हुआ ना। और मैं उसके कारण देखो तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, उसके कारण डिप्रेशन में चली। मेरे को ऐसा हो गया कि बस अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। मेरे को वो डिप्रेशन की शिकार हूँ मैं, नींद नहीं आती है। हाँ सुबह प्राणयोग में आप ही से बात करें। हाँ हाँ मैं बोली ठीक मेरे को है, मैं जानती थी डिप्रेशन हो गया क्योंकि मेरे जीने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरे को ऐसा लगता था बस मर जाऊँ या कुछ खा के मर जाऊँ या कुछ करके मर जाऊँ, बस ऐसी लगता। नींद नहीं आती, बेचैनी लगती है, सिर में जलन टाइप चालू हो जाता है। अभी हमने जो है जयप्रकाश जी से बात की थी और उन्होंने जिक्र किया था अपनी मिसेस के बारे में, जिन्हें थायराइड की और काफ़ी सारी अन्य समस्याएं रही हैं। तो आपको कब से ये प्रॉब्लम्स थी, इनके बारे में आप? ये तो 5-6 साल हो गया 5-6 साल मेडिसिन ले रहे हैं आप? ले रही हूँ। दवाइयाँ चल रही हैं चल रही 5-6 सालों से। हाँ। और कितनी मेडिसिन अभी दिन में लेती हैं? 25 दिन mg 25 mg की कितनी दवाई है? एक एक दवाई एक दिन के अंदर। हाँ हाँ और ये 5-6 साल से आपकी चल रही है, हाँ 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 काफ़ी लंबा टाइम। हाँ हाँ। उससे कोई और साइड इफेक्ट आपको नहीं कुछ नहीं हुआ है ऐसा तो। हो सकता है आगे आने वाले? छोड़ छोड़ के भी खाती हूँ, बंद कर दूंगी ना तो गला ऐसा लगता है सूज गया है। अच्छा, दवाइयाँ अगर बंद कर दी जाए तो गला कोई कोई दिन जैसे नहीं खाती हूँ तो लंबा पीरियड हो जाता है, यहाँ पर गला सूजे टाइप का लगता है। गला सूखने लग जाता है। अभी भी है? हम्म, मतलब 3 दिन आपने दवा नहीं खाई अभी? अभी तो नहीं लग रहा है कुछ। लाई नहीं, मना कर दिया था इन लोगों ने दवा नहीं नहीं? हाँ हाँ अच्छा, तो कोई दवा नहीं खाई आपने? आपको ये क्लींजिंग थेरेपी पे विश्वास हुआ, जो चीज़ें ये बताते हैं? हाँ हाँ हुआ ना। क्या हुआ बताइए। माने फायदा तो हुआ, जैसे पेट साफ करना है जो दिए ना, उससे हल्का लग रहा है अब। मेरे को वो डिप्रेशन की शिकार हूँ मैं, नींद नहीं आती है। हाँ सुबह प्राणयोग में आप ही से बात करें। हाँ 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 हाँ। कब से? अरे वो 4-5 साल वो भी हो गया, ज़्यादा वो हो गया। तो उसकी वजह से कोई आप मतलब कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है डिप्रेशन की? नहीं आती, नींद नहीं आती, बेचैनी लगती है, सिर में जलन टाइप चालू हो जाता है। इस पे जलन चालू हो जाता है। हाँ, कई प्रकार। मतलब आपको जलन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो? हाँ वही, नींद नहीं आने से मेडिसिन नहीं लूँगी ना तो नींद नहीं आएगी। हाँ हाँ, और छोड़ देती हूँ ना, जैसे ठीक हो गई, 1 साल चला ठीक हो गया, फिर थोड़े दिन अच्छे रहूँगी फिर रिपीट हो जाता है। अच्छा, प्राणयोग जो सुबह चीज़ें की जा रही थी, तो उससे कोई फ़ायदा हुआ? अब पहली दिन है उतना वो नहीं लगा अभी। समझ आया आपको क्या बताया? हाँ बताया था, घर पे कर पाना संभव है? संभव हुआ है। और क्लींजिंग थेरेपी की वजह से बॉडी में कोई चेंज आपको महसूस हुआ? हल्का लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह तो आपको नहीं थी? नहीं है। नहीं, अभी नहीं है ना? नहीं है। पहले ठीक है? नहीं। पहले भी नहीं थी। हमारे साथ पुष्पलता साहू जी हैं, जो एक कमाल की सिंगर हैं। हम सभी ने उन्हें सुना। सबसे पहले तो आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। थैंक यू। आपने कहीं से सीखा है? यहीं से खैरागढ़ से बस 2-3-4 साल सीखी। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अब हम आपकी प्रॉब्लम पे आते हैं। आपको क्या मतलब समस्या रही है? मेरे को कोरोना के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोरोना के बाद ही मेरे को प्रॉब्लम चालू हुआ है। अच्छा, कोरोना हुआ पहले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ मेरे को। उसके बाद वैक्सीन लगा, वैक्सीन के बाद तो मेरा पूरा मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मेरा। और मतलब बुखार के कारण परेशान रहती थी, 1 साल तक लगातार मेरे को बुखार रहा और मतलब लगभग मैं खाट में ही पड़ गई थी कहना चाहिए। उसके बाद बहुत इलाज भी चला, कई डॉक्टरों से इलाज चला, लेकिन टेस्ट भी खूब हुआ, सोनोग्राफी हुआ, टेस्ट हुआ, सीटी स्कैन हुआ, लेकिन किसी चीज़ में कुछ भी नहीं निकलता था। अच्छा, तो डॉक्टर लोग भी मतलब इलाज करे तो क्या बुखार का इलाज हुआ तो बुखार में मतलब सब सारे डॉक्टर एंटीबायोटिक देते थे
और एंटीबायोटिक खा खा के मेरा तबीयत और बिगड़ गया पूरा। तो फिर उसके बाद मैं फिर कुछ लेते तक ली बहुत, फिर उसके बाद बंद कर दी सब दवाई कि मैं आपके एंटीबायोटिक नहीं लूँगी, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रहा है। फिर मेरी बिटिया है मुंबई में रहती है, वो मेरे को बुलाई यहाँ आओ आप और आपका इलाज यहीं करेंगे ऐसे कह के। और मैं उसके कारण देखो तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, उसके कारण डिप्रेशन में चली गई। मेरे को ऐसा हो गया कि बस अब मैं नहीं बचने वाली हूँ, मेरा आखिरी समय आ गया है ऐसा। तो वो मेरे को पहले मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेके गई। तो वो बताया कि है इनको डिप्रेशन है, एंजाइटी भी खूब होता था मेरे को, डिप्रेशन भी था। तो बोली नहीं इसका इलाज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बोली ठीक, मेरे को है, मैं जानती थी डिप्रेशन हो गया है मेरे को, क्योंकि मेरे जीने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरे को ऐसा लगता था बस मर जाऊं या कुछ खा के मर जाऊं या कुछ करके मर जाऊं, बस ऐसे ही लगता था। तो फिर उसके बाद वो बोले कि नहीं आप इलाज से अच्छे हो जाओगे, मतलब मत सोचो ये सब चीज़ ऐसा करके। फिर उनका इलाज चला। फिर उसके बाद मैं बोली मेरे को शरीर से भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन तो है, शरीर से भी प्रॉब्लम है। तो वो मेरे को जो साइकोलॉजिस्ट थी ना, वो मेरे को एक बहुत अच्छी डॉक्टर का पता बताई। तो वहाँ फिर एक चैम्बूर है चूना भट्टी, वहाँ की एक डॉक्टर है, उनके पास मैं गई। तो वो कोई मतलब टेस्ट नहीं लिखी, मेरा पूरा टेस्ट देखी, बोले कुछ नहीं है आपको। और वो जो डॉक्टर थी मानसिक रोग विशेषज्ञ जो साइकोलॉजिस्ट थी, वो बता दी थी कि इनको है डिप्रेशन। तो वो दोनों दवाई दी फिर मेरे शरीर के लिए भी। वो बोली 6 महीना मेरे को आप दीजिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूँगी। अच्छा। तो उनसे फिर मेरा इलाज चला और मैं उसी से बहुत कुछ ठीक हुई। हाँ, मतलब उनका इलाज मेरा 6 महीना चला। घर आ गई मैं बोली मैडम घर जाऊंगी। तो बोली ठीक है, आप जब आएंगी आप मेरे पास आइए, मैं आपको 6 महीना की दवाई दूंगी, फिर साल भर आप अच्छी रहेंगी। आप एक तो डिप्रेशन से आपने लड़ करके उससे एकदम बाहर आ गई हैं, यहाँ पे आप आए हैं किस बस वही मतलब देखिए ठीक तो हो गई, लेकिन शरीर मेरा ना मतलब दुबली थी, थोड़ा सा शरीर वो नहीं हो रहा था मेरा, मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और मेरे को थोड़ा सा मतलब सर्दी खांसी बुखार वायरल फीवर वगैरह बहुत जल्दी हो जाता था मेरे को। तो उसके कारण मेरे को लगा इम्यूनिटी डाउन है बोले। तो मेरा भाई है जो इस थेरेपी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। तो वो यूट्यूब में हम लोग देखे कि रायपुर में ये थेरेपी होने वाला है, क्लिनजिंग थेरेपी, डॉक्टर पीयूष सक्सेना का। तो वो बोले मैं तो पहले से जुड़ा हूँ, तो आ रहे हैं तो उनका फ़ायदा उठाया जाए। तो मेरे को बोले कि बहन तू मतलब चल तेरे को भी लेके चलते हैं, क्लिनजिंग करा लेते हैं, तो कुछ तो ठीक लगेगा। तो फिर हम लोग फिर वो बुकिंग करा लिए और आ गए। यहाँ पे कैसा लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप ट्रीटमेंट ठीक है, बहुत बढ़िया आराम मिल रहा है? आराम मिला मेरे को ना। कब्जियत की भी शिकायत है, एसिडिटी की भी है, कुछ दिन से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था मेरा। तो अभी देखिए जो क्लिनजिंग थेरेपी हुआ उसमें मेरे को एड़ी में दर्द होता था यूरिक एसिड से, वो दर्द ख़त्म हो गया बिल्कुल। हाँ, ख़त्म हो गया, नहीं हो रहा है। और मेरे को सर्दी खांसी बुखार अभी हुआ था कुछ दिन पहले, खांसी था मेरे को, वो भी ख़त्म हो गया। हाँ, वो खांसी आ नहीं रही है मेरे को। ये पेपर में क्या लिखे हुए हैं? हाँ, तो फिर ना कि मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और एक बार कम से कम शरीर का सफाई हो जाना चाहिए, है ना, कुछ हो ना हो सफाई होना चाहिए। अब अपन सफाई कराने में क्या जाता है भाई, है ना। लेकिन यहाँ आए, यहाँ के जो आयोजक हैं अशोक पंच भाई, सिमरन पंच भाई, और मतलब हम रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हैं, तो यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो बोले यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों से भी और सारे सब मतलब पूरे इंडिया वालों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार यहाँ आएँ और अपना थेरेपी कराएं, अच्छा लगेगा। बहुत चीज़ यहाँ क्लियर हो जाता है शरीर का।
और अमरीश शर्मा जी, गुलाब सिंह और परिसा मैडम, उनके अंडर में हम लोग थेरेपी लिए हैं। बहुत अच्छे से उन लोग कराए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू। आपका भी, आप भी बहुत प्यारी हैं।